नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा वासियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सीएम नायब सैनी, सभी घोषणाएं हरियाणा वासियों के लिए एक ही जगह। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हरियाणा वासियों के लिए आज 15 अगस्त की बड़ी घोषणाएं, ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दो बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा इस दिवाली पर सरकार जीएसटी रिफॉर्म ला रही है, इससे आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटी को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी जो ज़्यादा रोजगार जुटाएगा उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली करने वाला हूं, बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। समय की मांग है कि जीएसटी की दरों की समीक्षा हो। हम नई जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम होगा, जीएसटी की दरें भारी मात्रा में कम होंगी। तो पीएम मोदी ने कहा मैं दिवाली पर आपको डबल तोहफा दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटी को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनी को भी जो ज़्यादा रोजगार जुटाएगा उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट योजना। लाल किले से पीएम के दो ऐलान। दिवाली पर जीएसटी रिफॉर्म से जनता का टैक्स घटेगा। आज से 3.5 करोड़ रोजगार वाली नई योजना। तो वहीं हरियाणा में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में हो रहे राज्य स्तरीय प्रोग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने झंडा फहराया। फिर सीएम सैनी ने स्टेडियम में परेड का निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर वंचित लोगों को लाभ देने का काम किया है। हमारी सरकार ने क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का काम किया है। हमने विवाह शगुन योजना के तहत पात्र लोगों को 71,000 देने का काम किया है। गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,000 गरीब लोगों को प्लाट देने का काम किया है। लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की। उन्होंने कहा हमारी सरकार महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं ला रही है। हमारी सरकार की महिला सशक्तिकरण सोच के कारण ही पानीपत से नरेंद्र मोदी ने LIC की बीमा सखी योजना शुरू की थी। इसके बाद हमारी सरकार ने लाडो लक्ष्मी सखी योजना, द्रोण दीदी जैसी योजनाएं चलाकर उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर करने का काम किया है। हमारी सरकार ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप शुरू किए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी वाले लोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। हमने विधानसभा चुनाव में जो संकल्प किए उन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी है। हमारी सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है। हमारी सरकार अब तक निगम के जरिए 5,000 युवाओं को विदेशों में नौकरी दे चुकी है। हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में 7,000 करोड़ भेजने का काम हमारी केंद्र सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार की उपलब्धि है कि केंद्र सरकार हमारे 4 सरपंचों को पुरस्कृत करने जा रही है। यह हमारी सरकार के काम ही है। हरियाणा की हर ग्राम पंचायत में हमने बिजली पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार ने हर शहर हर गाँव को सड़क से जोड़ने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा विकास का नया उदाहरण बनेगा। शहरों के लिए भी सरकार ने 5,000 करोड़ का बजट रखा है। इसके तहत शहरों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो शहरों में 5,000 करोड़ से विकास हो रहा है। उद्योगों को बढ़ावा मिला। नायब सैनी ने कहा कि आज हरियाणा देश के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। प्रदेश में 7 लाख से बड़े और छोटे उद्योग लगे हैं। इन उद्योगों से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी खेल नीति के कारण हरियाणा पूरे देश में खेल हब बन चुका है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में 5 पदक जीते हैं। इससे पहले भी टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा अपना लठ गाड़ चुका है। इसके पीछे की वजह हमारी सरकार की खेल पॉलिसी है। हम हर पदक विजेता को करोड़ों रुपए के नगद पुरस्कार देते हैं। तो सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। सीएम सैनी ने कहा कि हम हरियाणा भी देश के साथ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज देश की सड़कों पर चलने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। इसके अलावा 52% से अधिक ट्रैक्टरों का उत्पादन कर रहे हैं। आज हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी जा रही है। यहाँ 100 से अधिक पोर्टल के जरिए सरकारी योजनाओं को निष्पक्ष रूप से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है कि हरियाणा की पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। तो दिन भर जुड़े रहें। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।